नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 26 जनवरी 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, ये एकमात्र चैनल है जहाँ पे 15 मिनट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन ही सिलेक्टेड आपको पढ़ाए जाते हैं, जो कि आपकी हर एग्जाम में काम आते हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? तो दोस्तों, आज यानी कि 26 जनवरी 2026 को भारत का 77वां गणतंत्र दिन मनाया जा रहा है। इस वर्ष भारत अपने गणतंत्र के 76 वर्ष पूरे करके 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। यह दिन 1950 में भारत के संविधान के लागू होने की याद में मनाया जाता है। 2026 के समारोह के लिए यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेयर लेयन और एंटोनिया कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष की थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराएगी, जिसके बाद भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू युक्त उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों, ये जो गुटखा, पान मसाला और तंबाकू है, इस पे बैन लगाया है ओडिशा ने। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 है, इसका आयोजन हो रहा है उत्तराखंड में। यह आयोजन 16 से 18 जनवरी 2026 के बीच में उत्तराखंड में किया गया था। किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और सुरक्षा को विनियमित करने के लिए विश्व का एक नया व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो दोस्तों, ये जो देश है जिसने एआई के विकास और सुरक्षा को विनियमित करने के लिए विश्व का नया एआई कानून बनाया है, वो देश है दक्षिण कोरिया। देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला गुजरात के किस शहर में रखी गई है? तो दोस्तों, ये जो निजी उपग्रह संयंत्र है, इसकी आधारशिला रखी गई है अहमदाबाद के सानंद में, और इसका इनॉग्रेशन किया है वहां के मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने। टाटा समूह ने किस राज्य में 11 अरब डॉलर के निवेश के साथ एआई इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये जो टाटा समूह है वो एआई इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र में। किस फिल्म ने 98वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2026 में 16 नामांकन प्राप्त करके इतिहास में सबसे अधिक नामांकित होने वाली फिल्म का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, ये जो फिल्म है जिसे ऑस्कर 2026 में सबसे ज्यादा यानी कि 16 नामांकन मिले हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है, और ये फिल्म का नाम है सीनर्स। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो इससे पहले ऑल अबाउट ईव जो 1950 में आई थी, और टाइटैनिक जो 1997 में आई थी, और साथ ही 2016 में आई थी ला ला लैंड, इन तीनों फिल्मों ने 14 नामांकन मिले थे, जबकि सिनर्स को मिले हैं 16 नामांकन। किस देश ने WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा की है? तो दोस्तों, WHO से जो देश अलग हो गया है वो देश है अमेरिका। सिंगापुर की प्रसिद्ध भारतीय मूल की पर्यावरणविद कीर्तिदा मैकानी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, ये जो कीर्तिदा मैकानी थी वो सिंगापुर में काफी लोकप्रिय थी, और लोग उनको प्यार से बोलते थे ट्री लेडी, क्योंकि उन्होंने सिंगापुर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ उगाए थे। नामसाई पांगसाऊ पावर ड्राइव 2026 का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, ये जो पावर ड्राइव हुई है इसका आयोजन हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है?
तो दोस्तों ये जो 24वां पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनी है एलिसियन फील्ड। किस राज्य की पुलिस को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार है वो दिया गया है सिक्किम पुलिस को। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश कौन सा है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक मेला चल रहा है कोलकाता में, उसका फोकस थीम कंट्री जो देश है वो है अर्जेंटीना। अगर इस मेले की बात करें तो ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ज्यादा देखने वाला पुस्तक मेला माना जाता है। कौन सा देश कतर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो दोस्तों ये जो एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश है वो है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। महाराष्ट्र सरकार ने किस स्थान पर इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो महाराष्ट्र सरकार जो इनोवेशन सिटी बनाने वाली है वो है नवी मुंबई में। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू युक्त उत्पादनों और बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? किस फिल्म ने 98वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2026 में 16 नामांकन प्राप्त करके इतिहास में सबसे ज्यादा अधिक नामांकित होने वाली फिल्म का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में करने हैं। दोस्तों अब बारी है हमारी सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें हम शनिवार को जो 15 क्वेश्चन कराए थे उसका फटाफट से फ्लैश रिकैप करेंगे। दोस्तों कल था संडे, तो कल हमने सुपर संडे क्लास में पिछले हफ्ते के यानी कि 19 से लेकर 25 जनवरी के 50 मोस्ट एमपी एमसीक्यू करवाए थे। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। शनिवार का पहला सवाल था, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। जनवरी 2026 यूएई और किस भारतीय राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो शहर विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेट जीरो के लिए हस्ताक्षर किए यूएई से तेलंगाना ने। हाल ही में जनवरी 2026 में वाल्मीकि रामायण की एक 233 साल पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि किस संग्रहालय को भेंट की गई है? तो ये संग्रहालय का नाम है अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय, जो कि अयोध्या में है। एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालीन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये निदेशक बने हैं कैजात भरूचा। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये अवार्ड दिया जाने वाला है ग्राशा मशेल को। जनवरी 2026 में किस पेंशन प्रबंध प्रणाली को उमंग पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है? तो दोस्तों ये जो पेंशन प्रणाली है उसका नाम है संपन्न। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग गहरा करने के लिए सहमति जताई है? तो ये देश है नामीबिया। स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत 100% ठोस कचरा प्रसंस्करण करने वाला यूपी का पहला शहर कौन सा है? तो ये शहर है लखनऊ। जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ किया था? तो यह किया गया उत्तराखंड के ऋषिकेश में। हाल ही में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक जिसका नाम है अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि चुनौतियों और प्रतिक्रिया, इसके लेखक कौन है? तो इसे लिखा है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार पचौरी ने। जनवरी 2026 में भारत सरकार घोषित पहली टेलिंग्स नीति का मुख्य संबंध किससे है? तो ये जो टेलिंग्स पॉलिसी है उसका संबंध है खनन अपशिष्ट के महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी से। जनवरी 2026 में कौन सा यूरोपीय देश भारत द्वारा शुरू की गई हिंद प्रशांत महासागर पहल में शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हो गया है स्पेन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये जो अटल पेंशन योजना है वो अब चलेगी 2030-31 तक। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा बना है? तो ये बना है टाटा सर्विस कंसल्टेंसी। किस राज्य सरकार ने रिसर्चर्स के लिए 25,000 मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये शुरू की है असम ने। तो दोस्तों ये थे शनिवार के 15
प्रश्न, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर शनिवार के लेक्चर में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से इमेज के साथ समझाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लिंक पे उसको दिया हुआ है तो उसे ज़रूर देख लेना। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करोगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें रहेंगे सबसे आगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।